रेगिस्तान में रात की परछाइयां लंबी हो रही थीं। रेत पर बहती हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाई जा रही हो। कारवां के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन हारिस की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी। रेत के टीलों के पार एक बस्ती की रोशनी, जहां कोई बस्ती होनी नहीं चाहिए थी। रात की ठंडक में ऊंटों की मध्यम घंटियां गूंज रही थीं। कारवां के बुजुर्ग ने चेतावनी दी थी, रेत के उस पार मत जाना, वह जिन्हों की बस्ती है। लेकिन हारिस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हारिस धीरे से उठा, अपनी मशक कंधे पर डाली और चुपचाप रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, एक बस्ती उभरने लगी, खूबसूरत लेकिन अजीब खामोशी से घिरी हुई। मकान चमकदार पत्थरों से बने थे और फिजा में कोई अनजान ताकत कंपन कर रही थी। हारिस ने गांव में कदम रखा तो मकानों की रोशनियां एक एक कर बुझने लगी। अचानक एक घनी धुंध ने उसे घेर लिया। एक गूंजती हुई आवाज उभरी, मनुष्य, तुमने अपनी हद पार कर दी है। जिन्न ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। यह बस्ती उन जिन्नात की है जो इंसानों से दूर रहना चाहते हैं। जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जा सकता। हारिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने लौटने की कोशिश की तो वह रास्ता जिससे आया था धुंध में गायब हो चुका था। हारिस ने झटके से अपनी जेब में हाथ डाला और वह तावीज निकाला जो उसकी नानी ने दिया था। जैसे ही चमकता हुआ तावीज दिखाई दिया, जिन्न पीछे हटने लगे। यह पवित्र चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हारिस ने मौका देखा और भागना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह अपने कारवां के करीब पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो बस्ती, धुंध और जिन्न सब गायब हो चुके थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अगली सुबह जब हारिस ने कारवां के सरदार को सब कुछ बताया तो बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, हर कोई वह बस्ती नहीं देख सकता, लेकिन जो देख लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। हारिस खुद से सवाल करने लगा, क्या वह सपना था या हकीकत?